ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। पदच्छेद। अग्नि अर्थात अग्नि, ज्योति अर्थात ज्योति, अह यानी दिन, शुक्लः अर्थात शुक्ल पक्ष, षण्मासः अर्थात 6 महीने, उत्तरायणम अर्थात सूर्य का उत्तर दिशा में गमन अर्थात सूर्य की उत्तर गति, तत्र यानी वहां, प्रयातः मरकर गए हुए, गच्छन्ति जाते हैं, प्राप्त होते हैं, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म को, ब्रह्मविदः अर्थात ब्रह्म को जानने वाले, जनः अर्थात योगी जन, धूमः अर्थात धुआं, रात्रिः अर्थात रात, तथा यानी और, कृष्णः अर्थात कृष्ण पक्ष, षण्मासः अर्थात 6 महीने, दक्षिणायनम अर्थात सूर्य का दक्षिण दिशा में गमन यानी सूर्य की दक्षिण गति, तत्र यानी वहां, चांद्रमसम अर्थात चंद्रमा की, ज्योति अर्थात ज्योति को, योगी अर्थात साधक, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, निवर्तते अर्थात लौट आता है। अनुवाद। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष तथा सूर्य की उत्तर गति के 6 महीने इस मार्ग का मरणोपरांत अनुसरण करने वाले ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म को जानने वाले योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे लौटकर संसार को नहीं आते, किंतु धुआं, रात, कृष्ण पक्ष और सूर्य की दक्षिण गति के 6 महीने इस मार्ग का मरणोपरांत अनुसरण करता हुआ सकाम कर्म करने वाला साधक चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके अर्थात चंद्रलोक को प्राप्त होकर वहां अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के पश्चात संसार को फिर लौटाता है। टिप्पणी। हिंदू धर्म ग्रंथों में देह त्यागोपरांत जीवात्मा की भावी यात्रा के निमित्त 3 मार्ग निर्धारित हैं, देवयान, पितृयान तथा संसार, जिन उत्कृष्ट कोटि के मनुष्यों ने अपने वर्तमान यानी तत्कालीन जन्म में ही आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अथवा किसी भी अन्य साधन द्वारा ब्रह्म को परोक्ष भाव से पूर्ण रूपेण जान लिया है, वे तो मृत्यु के पश्चात देवयान यानी देवताओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्म ही को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसी में विलीन हो जाते हैं। उनके लिए संसार अथवा किसी अन्य लोक में लौटकर आने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जिन मध्य श्रेणी के मानवों ने आत्म साक्षात्कार के अभाव में दान, तप, यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन, धर्म प्रचार, लोक सेवा प्रभृति अनेकानेक शुभ एवं श्रेष्ठ परंतु सकाम कृत्यों द्वारा अपने समग्र जीवन को ओतप्रोत कर रखा है, वे मरणोपरांत पितृयान अर्थात पितरों के मार्ग का अनुसरण करते हुए पितृलोक, चंद्रलोक में पहुंचते हैं और अपने पुण्य कर्मों के फल के क्षीण हो चुकने के बाद फिर इस संसार में लौटते हैं और मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर अपनी जीवन लीला फिर नए सिरे से आरंभ करते हैं। इसके विपरीत जिन निकृष्ट प्रकृति के मनुजों ने भूलकर कभी कोई सुकृत्य नहीं किया है और समूचा जीवन मद, मोह, लोभ, काम, मात्सर्य आदि दुर्वृत्तियों के वशीभूत हो जघन्य पापों, घिनौने दुष्कर्मों एवं दुरिष्ठ दुराचारों पर बलि चढ़ा दिया है, उनके लिए इस मर्त्यलोक संसार को छोड़ कोई और ठौर नहीं है और इसीलिए वे कीट पतंग, शूकर कूकर, मीन मकर, तृणु तरु, पशु पक्षी आदि निम्न वर्गीय प्राणियों के रूप में बार बार यहीं जन्मते और मरते रहते हैं। ऊपरी निर्दिष्ट 3 मार्गों में से श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ प्रकरणवश आद्य 2 मार्गों देवयान तथा पितृयान की ही चर्चा की है। पुनर्जन्मवाद के इस सिद्धांत के अंकुर यद्यपि ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में दृश्यमान होते हैं, तथापि उनका विकास परवर्ती ब्राह्मणों में और पूर्ण विस्तार उपनिषदों में, विशेषतया छांदोग्य एवं बृहदारण्यक में ही हो सका है।
इनमें देवयान तथा पितृयान का संबंध अग्नि से जोड़ा गया है, जो दैवी पुरोहित है तथा देवताओं, पितरों व अन्य लोकवासियों के साथ मनुष्यों के मिलन का माध्यम है। देवों व पितरों के पथ या जिस भी किसी अन्य पथ से यज्ञ पदार्थ आकाश को पहुंचता है, आगे चलकर वही यज्ञकर्ता का मार्ग बन जाता है, जिस पर मरणोपरांत चलकर वह समुचित लोक में पहुंचता है। यह विचार शव के दाह कर्म से लिया गया जान पड़ता है। उपनिषदकारों ने तो इन मार्गों के आरंभ स्थल तथा विराम स्थानक तक भी निर्णीत कर दिए हैं, जिन पर क्रमशः अग्रसर होता हुआ मृतक का जीवात्मा अपने गंतव्य तक पहुंचता है। विचाराधीन 2 श्लोकों में प्रथम में देवयान के ऐसे स्थानों की गणना की गई है: अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायण, और द्वितीय में पितृयान के स्थलों की धुआं, रात, कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन। यह कहना कठिन है कि इन विविध स्थानों को उपर्युक्त विशिष्ट संज्ञाएं देने में क्या तुक है। कुछ विद्वानों के अनुसार दोनों श्रृंखलाओं में प्रत्येक सीढ़ी यानी विराम स्थल से कोई न कोई लोक विशेष अभिप्रेत है। कुछ अन्य मनीषी उसे चेतना की कोई विशिष्ट स्थिति मानते हैं, तथा अन्य शास्त्रज्ञों की मान्यता है कि देवयान में विभिन्न सीढ़ियां यानी विश्राम स्थल उत्तरोत्तर संवर्धित होते हुए ज्ञान एवं संन्यास की अनेक अवस्थाएं हैं, और पितृयान में आने वाले भिन्न भिन्न पड़ाव यानी विराम स्थान निरंतर बढ़ते हुए अज्ञान व आसक्ति भाव की। इन सबसे सम्मान्य, उत्कृष्ट व समीचीन मत हिंदू धर्म प्राण आर्य संस्कृत्यालोक स्तंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है कि भौतिक प्रकाश पुण्य, सुकृत, सदाचार एवं निष्कर्म काम एवं निष्काम कर्म का प्रतीक है, तथा भौतिक अंधकार पाप, दुष्कृत, दुराचार एवं सकाम कर्म का। जब ऐसा होता है तो स्वतैव पुण्यवान, साधु, धर्मात्मा, निष्काम कर्म योगी मरणोपरांत प्रकाशालोकित पथ देवयान ही का अनुसरण करेंगे, और विपर्यासतः पापी, दुष्ट, पापात्मा, सकामकर्मी व्यक्ति देहावसान के अनंतर अंधकाराच्छादित मार्ग पितृयान का। इस प्रकार तिलक जी के मतानुसार देवयान उत्तरायण से तथा पितृयान दक्षिणायन से संबंधित हैं। यहां यह द्रष्टव्य है कि देवयान में विभिन्न सीढ़ियों पर प्रकाश की कालावधि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। पहले अग्नि पर थोड़ी सी देर के लिए, ज्योति पर उससे अधिक, अहर पर पूरा 1 दिन, फिर शुक्ल पक्ष पर 15 दिन, और अंत में उत्तरायण पर लगातार 6 महीनों तक दिन ही दिन। इसी प्रकार पितृयान में विभिन्न पड़ावों पर अंधकार की भी कालावधि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पहले धुएं पर सबसे कम, रात्रि पर पूरी 1 रात, फिर कृष्ण पक्ष पर 15 रातें, और अंत में दक्षिणायन पर निरंतर 6 महीनों तक रात ही रात। 6 महीने लंबा दिन और 6 महीने लंबी रात, ये सुनकर कोई चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि लोकमान्य जी के अनुसार वैदिक आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक रीजन, उत्तरी हिम महासागर का क्षेत्र था, जहां उत्तरायण उत्तर गति होने पर सूर्य 6 महीनों तक अस्त होने का नाम नहीं लेता, और दक्षिणायन दक्षिण गति होने पर वह उदित होना ही भूल जाता है। अतः प्राग वैदिक एवं वैदिक आर्यों के 1 वर्ष में सूर्य के उत्तरायण होने पर 6 महीनों तक लगातार सूर्य का प्रकाश रहने के कारण इतनी लंबी अवधि का मात्र 1 दिन होता था, तथा उसके दक्षिणायन होने पर 6 महीनों तक निरंतर सूर्याभाव रहने के कारण इतनी लंबी अवधि की केवल 1 रात होती थी। किंतु वैदिकोत्तर काल में उनके भारत आगमन पर नितांत नवीन प्राकृतिक परिवेश ने उनके उत्तरायण एवं दक्षिणायन के स्वरूप को भी स्वभावतः बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। होते अब भी वे 6-6 महीनों के ही हैं, परंतु केवल दिन ही दिन अथवा रात ही रात न होकर अब वे दिन और रात दोनों ही को अपने में समोए हुए हैं। वसंत, ग्रीष्म एवं वर्षा की ऋतुएं लगभग फरवरी से जुलाई तक उत्तरायण देवयान से संबंधित हैं, और शरद, हेमंत एवं शिशिर की ऋतुएं प्रायः अगस्त से जनवरी तक दक्षिणायन पितृयान से
यहां यह जिज्ञासा हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोकों में पहले में तो जीवात्मा की देवयान यात्रा में प्रारंभ स्थल अग्नि से गंतव्य यानी ब्रह्मलोक तक 4 पड़ाव आते हैं, किंतु दूसरे श्लोक में उसकी पितृयान यात्रा में प्रारंभ स्थल धुएं से गंतव्य यानी चंद्रलोक तक 3 ही पड़ाव आते हैं। यह विषमता क्यों? इसका समाधान यह है कि पितृयान में धुएं से पहले अग्नि को अनावश्यक समझ जानबूझकर छोड़ दिया गया है। यतः अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता, कारण के बिना कार्य कैसे हो सकता है? सो जब धुएं का उल्लेख हो गया तो उसमें अग्नि का समावेश तो अपने आप ही हो गया। किंतु इस तर्क को स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि ऐसी मान्यता है तो फिर पहले श्लोक में भी ज्योति ही से पहले अग्नि ही को निकालना पड़ेगा। यतः ज्योति यानी ज्वाला का भी तो कारण धुएं की भांति अग्नि ही है। अग्नि के अभाव में ज्योति कहां से आएगी? अतः दोनों यानों में समता स्थापित करने के लिए 2 ही उपाय हैं। या तो दूसरे श्लोक के आदि में अग्नि का शब्द जोड़कर पितृयान की सीढ़ियों में 1 की वृद्धि कर दी जाए, ताकि उनकी संख्या यहां भी देवयान की भांति 4 हो जाए, और या पहले श्लोक के आदि में अग्नि तथा ज्योति को भी भिन्नार्थक शब्द न मानकर अग्निर्ज्योति के रूप में एकार्थ द्विपदक शब्द माना जाए। अब इसका विग्रह अग्निरेव ज्योति करने से शब्द का अर्थ हुआ अग्नि ही ज्योति, अर्थात अग्नि जो ज्योति है, यानी ज्योतिर्मय अग्नि। इस प्रकार 2 के स्थान पर 1 शब्द हो जाने से देवयान में भी पितृयान के सदृश विश्राम स्थलों की संख्या 3 हो गई। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि अब देवयान का प्रारंभ स्थान ज्योति बन गया है, जो कि देव पुरोहित अग्नि का प्रकाश पक्ष है, अर्थात ज्ञान वैराग्य निष्काम कर्ममय जीवन का प्रतीक। पितृयान का तो प्रारंभ स्थल पहले ही से धुएं के रूप में निर्धारित है, जो कि अग्नि का अंधकार पक्ष है, यानी अज्ञान आसक्ति सकाम कर्ममय जीवन का प्रतीक। एक संभावित सामान्य भ्रम का यहां निवारण कर देना असंगत ना होगा कि दिन के समय शुक्ल पक्ष में तथा उत्तरायण काल में प्राण त्यागने वाला प्रत्येक जीव देवयान का अधिकारी होता है, और रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में तथा दक्षिणायन काल में मरने वाला प्रत्येक प्राणी पितृयान का। कारण मरणोपरांत जीव का मार्ग उसके मरने के समय पर निर्भर नहीं होता, अपितु उसके कर्मों पर। हां, इतना अवश्य है कि अपने कर्म निर्धारित मार्ग के किसी भी नियोजित कालखंड में मृत्यु को प्राप्त न होने पर जीव को अपने उपयुक्त समय के आ जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अंततः वह जाएगा उसी मार्ग से जिसका वो अधिकारी है। उदाहरणार्थ, देवयान का अधिकारी यदि रात्रि में मरता है तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए दिन के हो जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो शुक्ल पक्ष के शुरू हो जाने तक उसे रुकना पड़ेगा, और यदि दक्षिणायन में मरता है तो उत्तरायण काल के आ जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह दक्षिणायन में अर्जुन के बाणों द्वारा घातक रूप से बिंध जाने पर भी शरशैया पर पड़े पड़े मरने के लिए सूर्य के उत्तरायण में आ जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार उत्तरायण तथा दक्षिणायन दोनों मार्गों का वर्णन करके भगवान अब उन दोनों को ही सनातन मार्ग बतलाते हुए कहते हैं,